वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 15th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड द थिंग इज़ दैट कि आज संडे है, तो संडे को मोस्टली कोई वीडियो आता नहीं है हमारी तरफ से। तो हमने ये कोशिश किया है, आज ही ये डिसीजन लिया है कि संडे को एक या दो वीडियो, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे 10-15 मिनट के, वो आपको दिया जाए। और उसका मेन थीम होगा कि जो कंटेम्प्रेरी लॉ है जो पॉलिटी में पूछे जाएंगे। जैसे कि आज एक पेपर में आया था, कि संडे के पेपर में था कि इंडिया में एबॉर्शन लॉ को के बारे में कानून क्या है। एक वुमेन को लेके था। मैं आपको ये केस बताऊंगा कि ये केस में हुआ क्या है। फिर दूसरा टॉपिक जो मैं कोशिश करूंगा कि डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो है, जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया कि सीबीडीसी क्या है, आपसे पूछ लिया कि अभी जो है जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो क्यों रिड्यूस हो रहा है कोविड एरा के बाद, और पोस्ट कोविड होने के बाद भी हमारी जो इकोनॉमी है वो क्यों नहीं ट्रेंड में आ रही है। तो हम जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है उसकी डिस्कस, स्टैटिक नहीं बताऊंगा मैं भी, जीडीपी आपको नहीं डिफाइन करूंगा, आपको एनडीपी नहीं डिफाइन करूंगा, आपको मैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डायनेमिक में ही अगर वो चीज़ हमको लेना पड़ेगा, अगर हमको वो समझाना पड़ेगा, तो मैं वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा दूंगा। लेकिन राइट नाउ वी आर मोस्टली गोइंग टू स्टिक ऑन डायनेमिक थिंग्स। सो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ है वो पढ़ाऊँगा, मैं आपको जो है ये इकोनॉमिक्स के जो डायनेमिक्स क्वेश्चंस हैं जो पीटी में बहुत पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, वो कराने की कोशिश करूँगा। ऑफ कोर्स जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो वो भी, उसके भी नोट्स दूंगा आपको। और चौथा कंटेम्प्रेरी लॉ जो है वो, तो मैं 4 चीज़ें अगर मैं आपको मोस्टली कवर कराता हूँ 2-3-4 महीने के अंदर में, तो आप यकीन मानिए कि आप 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास पीटी में पहुँच रहे हैं मेरे इस वीडियो के थ्रू। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं कि मैं राइट नाउ अभी वर्क करता हूँ, तो मैं उसके बीच में जो समय मिलता है उसमें बनाता हूँ। और अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी टाइप का हूँ, कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, पढ़ता भी मैं हूँ, नोट्स मेरे होते हैं, उसमें जो एनालिसिस रिसर्च लगता है वो मेरा है, और जितनी भी इसमें आप छोटी मोटी क्रिएटिविटी भी देखेंगे वो मेरा है। कोई, आई डोंट हैव ए लॉट्स ऑफ टीम, 2-3 दोस्त हैं हमारे जो हेल्प करते हैं, लेकिन यस हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है। सो वी आर सर्चिंग फॉर दैट ऑल्सो, बट इट्स ओके। सो आज का जो मेन है वो आपको मैं कंटेम्प्रेरी लॉ, जो लॉ डिस्कस होंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज वर्ल्ड के जो भी होंगे, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एबॉर्शन लॉ के बारे में समझते हैं। आज का पेपर ये कहता है, केस हुआ ये, आपको समझाता हूँ केस क्या हुआ। कि एक 27 साल की, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक 27 ईयर्स की एक वुमेन है, इनके 2 चाइल्ड हैं ऑलरेडी, और एक जो है वो अभी अनबॉर्न है, और ये इनका जो अनबॉर्न चाइल्ड है, उनका जो वीक चल रहा है वो 26th वीक है, ठीक है। आप सबको पता है कि 34, 35, 36 के आसपास जो मंथ होते हैं, जो वीक होते हैं, उसमें जो है वो बच्चे जो होती है या बच्चियां जो होती हैं वो वापस जो होती है वो गर्भ से इस दुनिया में आती हैं। तो 26th वीक हो गया है, और ऐसा कहा जाता है कि जो फोटस होता है वो, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 9 वीक्स के बाद बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक बनता है। तो प्रेगनेंसी को लेके हर्डल्स हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इनके पास 2 चाइल्ड है, एक अनबॉर्न है, और जिसका अभी जो बच्चा है वो 26 वीक का है। अब कानून ऐसा है, कानून का टर्म अलग समझेंगे, पहले इनकी प्रॉब्लम समझते हैं। अब बच्चा जो है वो धीरे धीरे जो है, पहले फोटोशॉप बनता है, फिर उनका हार्ट बीट आता है, फिर डिफरेंट एक प्रोसीजर है पूरे बच्चे का, ठीक है। आई एम नॉट ए डॉक्टर, सो मैं उस तरीके से आपको नहीं समझा सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे कानून की बारे बताया वो मैं बता सकता हूँ। तो हर्डल्स ये है कि कानून ऐसा कहता है कि अगर आप 0 से 12 वीक हैं तो अलग कानून है, 12 से 20 वीक हैं तो अलग कानून है, 20 से 24 वीक हैं तो अलग कानून है, इस टाइप के है। 24 से ऊपर में अलग कानून है कि एबॉर्ट कराने का क्या कानून कहता है।
तो हम उसको समझेंगे कि इंडियन कानून में। उसके बाद धीरे धीरे अब जो MTP एक्ट 1971 था उसको अमेंड भी किया गया है, तो उसका अमेंडमेंट भी चेक करेंगे। अंडरस्टैंड। सो एबॉर्शन लॉ के बारे में कुल मिला के जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये वुमेन कह रही है कि क्योंकि ये पोस्ट डिप्रेशन से गुजर रही हैं, पोस्ट डिप्रेशन से एक टाइप की बीमारी है उससे गुजर रही हैं, तो वो अपने चाइल्ड को ना कैरी नहीं कर सकती, उनका देखभाल नहीं कर सकती, तो वो चाहती है कि ये चाइल्ड को एबॉर्ट करा दे। अब जब एबॉर्ट कराने की बात आ गई तो कानून लॉ में जो लॉ है वो पिक्चर में आ जाएगा, लॉ इन पिक्चर। अंडरस्टैंड। सो अब इनको कानून फॉलो करनी पड़ेगी एबॉर्ट कराने से पहले, क्योंकि इनका जो एबॉर्ट कराने के लिए जो बच्चे को, अनबॉर्न बच्चे को वो जा रही हैं वो 26 वीक से के आसपास है, उनके करीब है, उससे ऊपर भी। तो आपको ये ध्यान, तो अब इनको मना कर दिया कि नहीं आप नहीं करा सकते, तो ये कोर्ट चली गई, कोर्ट गई। तो कोर्ट में पहले तो दो बेंच थी, दोनों वुमेन बेंच थी, एक कोहली मैडम थी और एक नागराज मैडम थी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो नागराज, ये दोनों वुमेन थी। तो दोनों में क्या हुआ कि डिसेंट व्यू आ गया। जब वर्डिक्ट आता है ना तो दो लोगों में दोनों का सेम आना चाहिए, तो वर्डिक्ट जो है वो 1:1 में डिवाइड हो गया। एक तो वुमेन के फेवर में आ गई कि नहीं वुमेन के राइट्स हैं, वो चाहे तो बच्चा जन्म दे, वो चाहे तो ना दे। दूसरी कह रही है कि नहीं, अनबॉर्न चाइल्ड का भी कुछ राइट्स होता है, अनबॉर्न चाइल्ड के भी कुछ राइट्स होते हैं। अंडरस्टैंड। सो आप, बच्चा इतना बड़ा हो गया है, हार्ट बीट चल रहा है उसको, तो आप नहीं मार सकते हैं। तो ये 1/1 में डिवाइड हो गया। तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच का जजमेंट में चला गया, 3 बेंच, 2 बेंच पहले था। अब इसमें DY चंद्रचूड़ साहब हैं, DY चंद्रचूड़, CGI साहब हैं इसमें, और 2 लोग हैं। तो CGI साहब ने पूछा है एम से, एम से कि कोई ऐसा तरीका है, इज देयर एनी मेथड which will satisfy the both requirement of both unborn child and the mother of unborn child. So ask to any method जो कि दोनों के फेवर में हो, अनबॉर्न चाइल्ड एंड मदर, इन दोनों को, कि ऐसा कोई टैबलेट है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं, वो डॉक्टर बताएंगे, एम्स के डॉक्टर्स। तो एम्स के डॉक्टर जो है, तो उनको जो है कुछ दिनों के लिए ये चीज़ टाल दिया गया है, 2-3 दिनों का टाइम मिला है। अब ये एम्स के डॉक्टर बताएंगे, टीम बताएगी कि उनकी मम्मी की तबीयत कैसी है और उनके बच्चे को किस तरीके से, दोनों को कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ से ये पूरा केस ड्रॉ हो गया। अंडरस्टैंड किया, ये पूरा जो है एक डायग्राम बना के समझाया कि केस है क्या, एबॉर्शन का केस है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि एबॉर्शन के कानून हैं क्या। अंडरस्टैंड। जब तक आप थीम नहीं समझोगे किसी भी न्यूज़ का, तब तक आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कि वो कानून क्या है, किस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। सो अब देखते हैं कि क्या है, राइटर अब क्या लिखना चाह रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। यस, सो व्हाई आर एबॉर्शन लॉज इन स्पॉटलाइट अगेन। एबॉर्शन कानून स्पॉटलाइट में क्यों वापस से आ गया। सो व्हाट आर द रूल्स ऑन टर्मिनेटिंग ए प्रेगनेंसी अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP एक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। सो टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी, टर्मिनेटिंग ए प्रेगनेंसी का क्या रूल है, क्या कानून है। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट हो गई वुमेन, तो अगर उसको एबॉर्ट कराना है तो इंडिया में वो कानून क्या है, कोई ना कोई कानून से तो गवर्न होती होगी ना। तो वो एक्ट जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कहते हैं। पहला वाला एक्ट 1971 का था, 1971 का था पहले वाला। अब जो है अमेंडमेंट हुआ है, 2022 में भी आया है। सो अब देखेंगे 2021 वाला। सो इसमें केस क्या था, एक मैरिड वुमेन थी 26 वीक वाली,
प्रेग्नेंट थी और वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच की टर्मिनेट कराने के लिए अपनी प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि इनएबिलिटी टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड ड्यू टू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। आपको समझा दिया कि हेल्थ इशू है। सो क्या हुआ फिर? 2 बेंच की ये भी समझा दिया कि 2 जज का बेंच जो है, जस्टिस हिमा कोहली और नागराथन मैडम थी, नागराज नहीं है, नागराथन है, वो मैं सही कर दूंगा। स्प्लिट इसका वर्डिक्ट आया और एम्स ने उसको बोला था कि जो हार्ट विच है से कि फोटस वाज वाइबल है और हार्ट बीट है, हेड हार्ट बीट, मतलब जो बच्चे जो फोटस होते हैं वो उसमें हार्ट बीट भी चल रही है और वाइबल बच्चा है, मतलब बच्चा खराब नहीं है, मेंटली डिस्टार्टेड नहीं है, कुछ इस टाइप का नहीं है। तो इस टाइप को तो जो एबॉर्ट कराने का जो सीन था, इस पे फिर दोनों जो जज थे वो अलग हो गए। एक ने वुमेन के फेवर में दे दिया अनबॉर्न और दूसरा ने अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में। तो कंसेप्ट यहाँ से जनरेट हो गया कि डिस्कशन स्टार्ट हो गया प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस। ठीक है, तो आपका चॉइस, वुमेन का चॉइस और उस बच्चे की लाइफ, उन दोनों में डिबेट उठ गया कि अनबॉर्न चाइल्ड के भी तो कुछ राइट्स होते हैं। आप ऐसा थोड़े हो कि आपने जब सोचा तो हो गया और उसके बाद आप उसको ख़त्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी वजह से। तो बच्चे की भी लाइफ के बारे में सिक्योरिटी है। ऑफकोर्स वुमेन के राइट्स हैं। चीफ जस्टिस साहब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स के भी राइट्स हैं। आगे मैं बताऊँगा। सो MTP एक्ट कहता क्या है? मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इससे पहले था 1971, याद रखना 1971 का। उसमें ओपिनियन जो है, ओपिनियन ऑफ ओनली 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी रिक्वायर्ड फॉर एबॉर्शन ऑफ। अगर ये 20 वीक से पहले का है, अगर बच्चे जो है वो 20 वीक से पहले का है, तो ऐसे समय पे, एक सेकेंड, यस। सो अगर 20 वीक से पहले का है, एबॉर्शन ऑफ फोर्टिस अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो ऐसे समय पे आपको एक मेडिकल रजिस्टर्ड RMP बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लगते हैं, तो उस 20 वीक में। लेकिन अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर 20 से 24 वीक का है, अगर बच्चे की जो उसमें अनबॉर्न चाइल्ड की उम्र जो है वो 20 से 24 वीक की हो चुकी है बच्ची, तो ऐसे समय में आपको 2 डॉक्टर लगेंगे। अंडरस्टैंड? पहले 20 वीक में आपको एक डॉक्टर से काम बन जाएगा, 20 से 24 वीक में आपको 2 डॉक्टर लगेंगे। अगर मान लो किसी वजह से अबॉर्शन 24 वीक के बाद करवाते हो आप, ठीक है, तो उसमें ऐसे समय में आपको स्टेट लेवल का मेडिकल बोर्ड जो लगता है वो आपको बताता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी है, तब जाके आपको अबॉर्ट कराने की अथॉरिटी देते हैं वो। तो आपको ये समझ में आ गया। सो उसके बाद ये बोलते हैं कि जो लॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर 97। अब ये 1971 का कानून अलग था और अभी 2021 का कानून अलग है। 1971 का कानून ये था कि 20 वीक फ्रॉम, ये बताता है कि 20 से 24 वीक फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन था, इंक्लूडिंग क्या था? सर्वाइवर्स ऑफ रेप्स, विक्टिम्स, और ये मान लो कि कोई वल्नरेबल वुमेन्स है, मान लो कि फिजिकली वो या मेंटली कुछ डिसेबल्ड वुमेन है, माइनर्स है, मान लो 18 साल से कम की उम्र है, प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनके लिए अलग था। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो 20 से 24 वीक में स्पेशल कैटेगरी में था। अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसको जो है वो थोड़ा सा 20 से 24 कर दिया गया है नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद इसमें जो है नए वाले कानून में थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी भी इसमें ऐड किया गया है कि वुमेन जो प्रेग्नेंट होगी उसका जो भी होगा वो रिवील नहीं होगा, उसका जो भी डेटा रहेगा वो इस टाइप को रिवील ना किया जाए। और टिल देन अगर अथॉरिटी को चाहिए तो अथॉरिटी ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन कोई और नहीं, उसको नहीं दिया जा सकता है। इसमें ये भी ऐड किया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव से, मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव आप जो लगाते हो सेक्स करते समय में, अगर वो फेलियर हो गया तो उसकी वजह से अगर बच्चे हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप जो है अबॉर्ट करा सकते हैं। अनमैरिड वुमेन जो है उनके लिए भी एक टाइप का सेफ अबॉर्शन की बात की गई है। इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है इससे मैटर नहीं करता। ग्लोबल ट्रेंड क्या है कि 1990 के दशक में करीब 60 कंट्री ऐसी हो गई जो एबॉर्शन लॉ को लीगल मानने लगी और एक टाइप का लिबरल थॉट्स लेके आई। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री आज भी हैं, जैसे USA है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, पोलैंड है, वहाँ पे जो है रिमूव कर दिया गया इसको, कि लीगल जो ग्राउंड है एबॉर्शन के उसको हटा दिया गया है। वो थोड़ा टफ है, कंजर्वेटिव सोच टाइप के हैं उधर।
यूएस सुप्रीम कोर्ट एलिमिनेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन 2022 में, और ये तो बहुत बड़ा डिबेट का कारण बना है। यूएसए में अभी भी अबॉर्शन लॉ को लेके डिमॉन्स्ट्रेशंस होते रहते हैं। सो ये जस्टिस कोहली, ये वाला तो मैंने आपको पहले ये समझा दिया कि जजमेंट जो होगी वो स्प्लिट हो गई, पहले 2 लोगों की जजमेंट थी। सो पटिशनर थ्रू द काउंसिल हैड आर्गुड यस, तो अभी पटिशनर जो कह रही हैं, जो वुमेन है वो कह रही हैं कि शी वाज आस्किंग राइट अंडर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ओवरराइड्स द एमटीपी। यस, तो आर्टिकल 21 जो है वो ओवरराइड तो करेगा ही एमटीपी को। एमटीपी जो है स्टैचुटरी लॉ है और आर्टिकल 21 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, तो उसको लेके थोड़ा सा झगड़ा जो है, पेंच है वो फंस गया। इज ए फोर्टिस लिविंग बींग्स, तो इसके ऊपर पूछा कि जो फोर्टिस है वो लिविंग बींग होता है, तो उसके लेके जो अलग अलग जो लीगल थॉट्स हैं वो अलग कहते हैं कि इंडियन लीगल सिनेरियो इज नॉट क्लियर ऑन वेदर द फोर्टिस इज लिविंग बींग और नॉट। तो इंडियन लीगल सिनेरियो उसके बारे में डिस्कस नहीं करता है कि जो फोर्टिस होता है वो लिविंग बींग होता है कि नहीं होता है। इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रो चॉइस व्यू इन दिस केस इट विल नॉट बी सेट ए प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन के फेवर में सुना भी दिया तो फिर ये तो हो जाएगा कि अबॉर्ट कराने के लंबे लाइन लग जाएंगे, और आपके पास इतना फिजिकल सेटअप है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पीएचसी सिस्टम जो है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अबॉर्ट को इस टाइप का वो सेफ अबॉर्ट करा सके। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इसको करते हो, अगर इस टाइप के जजमेंट सुनाते हो, तो आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि सेफ अबॉर्शन इज नॉट ए, आप कह सकते हो कि चलो अबॉर्ट कराते हैं, ये नहीं है सोल्यूशन। आपको अबॉर्ट कराना भी तो वुमेन की भी तो जान बचानी है, आप सेफ अबॉर्ट कराना है आपको, तो उसकी बात हो रही है। सीजीआई साहब का क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वुमेन और दोनों के राइट्स, बच्चे दोनों के राइट्स बच जाएं, ऐसा कोई तरीका है क्या? तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ऑलवेज वो, तो वो उसको लेके है। तो उन्होंने अभी एम्स को भेज दिया है, जो अभी करंट स्टेटस है कि एम्स को भेज दिया है, और एम्स को कहा है कि आप बताओ कि वही वाला जो मैंने बताया कि कोई ऐसा मेथड है जो जिससे वुमेन को भी और बच्चे दोनों को भी बचाया जा सके और सही रखा जा सके। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफ़र किया है कि अगर इस बच्चे को कैरी करती हैं ये वुमेन तो एडॉप्शन में मैं हेल्प करूँगा, अगर उनको नहीं भी रखना है तो हम एडॉप्ट करेंगे, बच्चे को एडॉप्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ये था पूरा केस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में डाउट रहते हैं, तो उसको लेके मैं आया हूँ। सो कैन यू गेट एबॉर्शन इन इंडिया? आंसर यस, लीगली पॉसिबल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो 24 वीक का जो पॉइंट है वहाँ पे, और आपको डॉक्टर का परमिशन, अगर आप माइनर हैं तो आपको गाइडेंस, जो आपका गार्डियंस है उनको ले जाना पड़ेगा, और फिर वो एबॉर्शन डॉक्टर आपका कंसेंट डॉक्टर को चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर को जेल हो जाएगी। सो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। सो यस, एबॉर्शन अलाउड है लीगली, एक्ट आपको एमटीपी उसका एक्ट है। कंडीशन विच आर फुलफिल टू गेट एबॉर्शन, तो अब मान लो कि 20 या 24 महीने के आसपास या कुछ इस टाइप का बच्चे में दिक्कत हो गई या मम्मी में कोई दिक्कत हो गई, तो वो कंडीशंस हैं, उस बेस पे आपको एबॉर्शन कराने को मिल जाएगा। ये अथॉरिटी टू डिसाइड, तो यस, एक प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, फिर 2, फिर तीसरे जाके स्टेट बोर्ड, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि एबॉर्शन आप करा सकते हैं कि नहीं, अथॉरिटी वो है। एबॉर्शन बिकॉज फोर्टिस इज फीमेल, नहीं, रॉन्ग। एबॉर्शन अगर आप बच्चे की सेक्सुअलिटी पहचानते हैं कि वो फीमेल है कि मेल है, तो वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें सज़ा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप पीसीपीएनडी एक्ट पढ़ेंगे, ये है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोसिस टेक्निक जो है, ये अगर इस टाइप का करते हैं तो ये ऑफेंस है इंडिया में, और डॉक्टर के जो लाइसेंस है वो भी रद्द होगा। तो अगर आप, क्योंकि वो फीमेल है और आप एबॉर्शन कराते हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी, आईपीसी के अंदर में सज़ा मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये इलीगल है और इसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। सो एबॉर्शन बिकॉज फोर्टिस इज फीमेल, ये रॉन्ग है, आप नहीं करा सकते हैं, कानूनी बाध्यता है आपके ऊपर। पनिशमेंट ऑफ इलीगल एबॉर्शन, अगर आप इलीगल एबॉर्शन कराते हैं किसी भी वजह से, फोर्सफुली किसी को एबॉर्ट करा दिए, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी आईपीसी। यस, आईपीसी के अंदर में कुछ धाराएं जिसके अंदर में मिलेगा।
रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ एमटीपी एक्ट यस 2021 में हुआ है, उसमें आपकी प्राइवेसी बचा के रखेंगे और डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे आपको 20 वीक को 24 वीक कर दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन यस, इसमें नए वाले एक्ट में यस। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन विच आर ऑलवेज आस्क्ड, जो नॉर्मल क्लाइंट भी होते हैं हमारे, वो पूछते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन में बता दिया है, और कैन आई गेट योर वर्सन यही चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। तो ये पूरा चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आप ये याद रखना कि पीसी जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, जिसको प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट भी कहते हैं 1994 में, अगर आप ये करवाते हो, बच्चे की जांच करवाते हो कि बच्ची मेल है कि फीमेल है, तो ये ऑफेंस है, आपको इसके लिए सज़ा मिल सकती है IPC 312 के अंदर में, और 7 साल की सज़ा भी होती है, 3 साल की भी होती है। तो ये इलीगल है, तो डोंट डू सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। और इवन आई एम सजेस्टिंग द होल द डॉक्टर्स टीम की इस टाइप चीज़ों को मना करें। बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा रहता है कि आपको पता होगा। तो दिस इज आज के उसमें एक टॉपिक था कि एबॉर्शन लॉ जो है वो कितना, और इंडियन एबॉर्शन लॉ को फिर भी थोड़ा सा जो है ये लिबरल थॉट्स एक्सप्रेस करता है, वुमेन के बारे में भी सोचता है, बच्चे के बारे में भी सोचता है। अगर आप अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में लॉ अगर आप देखेंगे ना, एक केसेस भी है उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि अभी भी थोड़ा सा वहाँ पे लेके डिस्कशंस हैं। बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो है वो एबॉर्शंस को लेकर डिफरेंट नियम हैं, कानून है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और आप सबको बहुत बहुत जो नवरात्रि की है वो बधाई हो, आज से चालू हो गया है, तो आप उसका ध्यान रखें और हैव अ टेक केयर। थैंक यू।